Hi, hi. Just wait 1 minute more, then we'll start. Okay. Oh, just give me 1 minute. आप लोग मुझे दीजिए. So, okay. So let me share my screen and we start, right? So अभी तक हमने आईपी सर्विसेज के बारे में पढ़ा. नाउ अब हमें वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें आपको मोर एंड मोर थियोरेटिकल चीजें पढ़नी है, राइट? आपको प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना. जो प्रैक्टिकल करना था हमने कर लिया. बहुत एक दो छोटे, एक प्रैक्टिकल छोटा सा ये है आपको करना है, एक प्रैक्टिकल ये करना है, एक 3 प्रैक्टिकल्स हैं इसमें. और फिर लास्ट वाले में तो कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं. इसमें सिर्फ आपको बस थ्योरी करना है, ठीक है? तो लास्ट सेक्शन तो हमारा बहुत इजीली हो जाएगा. थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा. इसमें भी मोस्ट ऑफ द चीज थ्योरी है. छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिकल है जो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो थोड़ा सा हम आज थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं, राइट? कि एज ए मैं सिक्योरिटी ट्रेनर हूँ, राइट? सो मुझे फायरवॉल अच्छी आती है, जी स्क्वेयर अच्छी आती है, SD-WAN मुझे अच्छी आती है. थोड़ा आई एम गोइंग टू डू कि आपको सिक्योरिटी फंडामेंटल्स पढ़ना है, तो मैं उन सिक्योरिटी का बहुत बेसिक बताऊंगा कि आपको पता क्या होना चाहिए सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में, और कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं इसका मतलब क्या होता है, राइट? जैसे थ्रेट्स हो गया, वल्नरेबिलिटीज हो गई, एक्सप्लॉइट्स हो गए, मिटिगेशन प्लान टेक्निक्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा. अवेयरनेस क्या क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग क्या क्या, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कैसे होने चाहिए. तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? एक बात तो ये होगी. दूसरी बात, अगर मुझे लैब करनी होगी, छोटी मोटी कोई टेस्टिंग करना होगा, तो मैं आप लोग करके दिखा दूंगा कि कैसे होता है, जो आप लोग को इसमें करनी है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. अभी भी 2 लोग मिसिंग है क्लास से, बट कोई बात नहीं, लेट देम कम. अच्छा, इससे पहले मैं कुछ स्टार्ट करूं, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कुछ भी इधर उधर का, तो आप लोग पूछ सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. मनीता, स्पेशली सागर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ दिमाग में क्वेश्चन है तो यू गैस कैन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी. आप लोग कभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अभी तो तक लेट्स. नहीं सर। नहीं है, बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, गुड. लेट मी स्टार्ट. सो इस मॉड्यूल में क्या पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी फंडामेंटल्स. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी फंडामेंटल्स क्या, व्हाट इज द सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, राइट? 1 मिनट में दीजिए. सो सिक्योरिटी फंडामेंटल्स की जब भी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको जरूरत, जो सिक्योरिटी की जरूरत है, उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटी होते क्या है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी आपके हर जगह मिलते हैं, राइट? इट्स नॉट ओनली कि आपके नेटवर्क सिक्योरिटी की जरूरत होती है. वट एवर यू थिंक अबाउट इट, कि आप कहीं पर भी जाओ, आप होम में हो, राइट? आपके पास मोबाइल फोन है, राइट? आपके पास लैपटॉप है, आपका हाउस हो गया, आपका इवन रूम है, राइट? रूम के अंदर लॉकर्स हैं, राइट? तो इन कहने का मतलब कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, राइट? जिस आप ऑफिस में वर्क करते हैं, राइट? जिस आप सोसाइटी में रहते हैं, सो ऑल लोकेशन और जो भी डिवाइसेस हैं, यू नीड सिक्योरिटी. पहले आप ये समझिए कि सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है. सो ये आपको हर जगह पे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी. क्यों पड़ेगी, आप समझो. आपने बहुत अच्छा होम बनाया, राइट? आपने एक अच्छा सा, आपने ड्रीम हाउस बनाया, राइट? इस ड्रीम हाउस को बनाने के बाद आपने क्या किया कि इसके अंदर कोई भी, मतलब गेट तो लगा दिया आपने यहाँ पे, इस ड्रीम हाउस के अंदर. बस इस गेट के अंदर आपने कोई लॉक नहीं लगाया यहाँ पे. नो लॉक मतलब डोर नहीं लगाया आपने, चलिए मान लिया. सो नो डोर, तो क्या होगा आपका? सो कोई भी आपके ड्रीम हाउस में आ सकता है कभी पर भी,
कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपका ड्रीम हाउस है, आपने बड़े प्यार से उसको बनाया है, राइट, और उसके अंदर आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें रख रखी हैं, सो दैट गोइंग टू बी टेक अवे, वो वहां से लेके जा सकता है, और वो आपके लिए एक तरह से लॉस होगा, राइट, बिकॉज आपने डोर नहीं लगाया है। तो आप सो रहे हो, या आप मार्केट चले गए, आप कहीं शॉपिंग करने चले गए, आप कहीं फैमिली डिनर पे चले गए, आउटिंग पे चले गए, इट्स कुड बी एनी थिंग्स गोइंग टू बी हैपन एनीवेयर। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके घर की प्रॉपर सिक्योरिटी इनेबल हो, प्रॉपर आपके घर की जो सिक्योरिटी है वो हो। तो कैसे होगा? यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल अ डोर, आपको एक डोर लगाना पड़ेगा, एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग द डोर आपको इसमें एक लॉक भी लगाना पड़ेगा, सिर्फ डोर से काम नहीं चलेगा। तो आप इतना करने से आपकी सिक्योरिटी हो जाती है। आप लोग अग्री कर रहे हो? तो एटलीस्ट कोई बंदा आता है, सो आप सो रहे हो तो ही कैन नॉट इंटर डायरेक्टली टू योर हाउस। अगर उसको इंटर करना भी हो तो ही माइट नीड सम एफर्ट्स। माइट क्या, उसको एफर्ट चाहिए चाहिए, ही नीड सम एफर्ट्स, राइट। सो एफर्ट्स में क्या करना पड़ेगा? उसको या पुश करना पड़ेगा, उसको या पुल करना पड़ेगा, राइट। आपको लॉक को ब्रेक करना पड़ेगा, इट कुड बी एनीथिंग। सो एनी हाउ दे आर गोइंग टू बी सम एफर्ट इज गोइंग टू रिक्वायर्ड, सो आपको उस एफर्ट को यूज करके दे आर जस्ट गोइंग टू इंटर योर हाउस। बट उतना जब एफर्ट वो लगाएगा तो होगा क्या कि आपका जो बेसिकली कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक माइंड में इंटेंशन होगा कि कोई मुझे देख ना ले, somebody नॉट फील द साउंड, और साउंड सुनकर आना चाहे क्योंकि मैं डोर को ब्रेक कर रहा हूँ। सो सिमिलर इज गोइंग टू हैपन विद योर लैपटॉप और मोबाइल फोन। आपका मोबाइल फोन है, आपने क्या किया? बहुत अच्छा, आपने मोबाइल फोन खरीदा, सॉरी, आपने आईफोन खरीदा या एंड्रॉयड का कोई भी अच्छा सा फोन खरीदा, आपने अपने पर्सनल पिक्स रख रखे हैं यहाँ पे, राइट, पर्सनल जो भी डिटेल्स हैं। सो पर्सनल डिटेल आपने यहाँ रख रखा है, आपके पास कुछ कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, राइट, आपके कुछ क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, कई लोग लैपटॉप में मोबाइल में रखते हैं, राइट। सो ये क्रेडेंशियल्स भी हो सकते हैं। सो अगर इस फोन के अंदर आपने लॉक नहीं लगाया, लॉक मीन्स कि आपके यहाँ पे पिन सेट करना होता है, या आपको फिंगरप्रिंट आपको लगाना होता है, या फेस स्कैन लगाना होता है, राइट, कुछ भी आप लगा सकते हो, फेस स्कैन, फिंगर फिंगर स्कैन, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो अगर आप ये सब नहीं लगाए हो, तो कोई आपका फ्रेंड फोन लिया और या आप कहीं चले गए, मतलब किसी भी रीजन से कहीं फोन को छोड़कर चले गए, तो कोई भी किसी के हाथ में फोन लगा तो फटाफट आपका फोन ओपन है, दे आर गोइंग टू एक्सेस योर फोन, और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट ले सकता है, वो शेयर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट, आपकी ईमेल्स पढ़ सकता है, आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स देख सकता है जो आप नहीं दिखाना चाहते हो किसी को। तो इट कुड बी एनीथिंग। सो अगेन द पिन एंड आपके जो भी फेस स्कैन है, फिंगर स्कैन है, ये आपके एक तरह से सिक्योरिटी की तरह काम कर रहे हैं, राइट। सो जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो ये सारे आपके सिक्योरिटी के प्रिंसिपल हैं, सिक्योरिटी के आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। इस तरह से आप बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग के बाहर आप एक वॉचमैन रखते हो, आप एक बूम बैरियर लगाते हो, ये गेट्स लगाते हो कि ताकि उसके अंदर कोई घुस न जाए, मतलब आ ना जाए, एंड नोबडी कैन टेक एनी काइंड ऑफ द थिंग्स फ्रॉम योर होम्स, या मतलब आपके सोसाइटी के अंदर वैल्यूबल चीजें उसको ना ले लें। सो वो भी एक आपका सिक्योरिटी की तरह काम करता है। आपकी सोसाइटी होती है, आपके ऑफिसेस होते हैं, उस ऑफिस के अंदर भी आपके बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं जो बेसिकली आपको ऑलवेज मॉनिटर करते रहते हैं, और मॉनिटर करने के बाद आपको बेसिकली वो फिर से आपको अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए, तो भी एक तरह से सिक्योरिटी का ही काम करते हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मल सिक्योरिटी, आपको हर जगह सिक्योरिटी मिलेगी, राइट। तो अब बात करते हैं कि आपका नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़ गई, व्हाट इज द नीड ऑफ द सिक्योरिटी इनसाइड ऑफ योर नेटवर्क। तो इसके अंदर के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको बेसिकली कि जो नेटवर्क है उसका मतलब क्या होता है। तो नेटवर्क की जब मैं बात करता हूँ तो होता क्या है, जैसे आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे मैं इसको डायग्राम को मैं इरेज कर देता हूँ। एक बहुत सारा बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है, ऑफिस का। तो इसको आप लिख लीजिए, दिस इज द ऑफिस बिल्डिंग। ये आपके ऑफिस बिल्डिंग हो गए।
एक तो आपका गेट यहाँ पे हो गया जहाँ पे आपको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, जो यहाँ का आपका हो गया, इसको आप बोल दो एंट्री गेट। जो भी बंदा आएगा यहाँ से, एनी वन इज कमिंग फ्रॉम आउट टू इन या फिर इन टू आउट, तो यहाँ पे एक आपका सिक्योरिटी पर्सनल खड़ा होगा, राइट, ये मान के चले सिक्योरिटी पर्सनल से यहाँ पे, और ये बंदा क्या करेगा, हर किसी आते जाते व्यक्ति को चेक करेगा। इसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उस पर आइज रखना एंड यू हैव टू चेक। बट अब ये तो होगी फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी मीन्स you just deploy someone to keep eye on the people who is going in or out, उसके लिए हो गया। तो ये आपकी फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर की बातें हो गई। लेकिन व्हाट इज अ वर्चुअल सिक्योरिटी? अब वर्चुअल सिक्योरिटी क्या होता है? इस ऑफिस के अंदर बहुत सारे वर्क स्टेशन हैं, जो ये दो रो है, बहुत सारे एम्प्लॉय यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबके पास अपना अपना कुछ कंप्यूटर्स है, ये सारे कंप्यूटर्स हैं, वर्क स्टेशन हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके बहुत सारे वर्क स्टेशन है, ये अलग अलग एम्प्लॉय हैं जो ऑफिस के अंदर ये सब बैठे हुए हैं। तो होगा क्या, ये फर्दर किससे कनेक्ट होंगे? ये एक स्विच से कनेक्ट हो सकते हैं जिसका आप नाम स्विच रख लो, ठीक है, ये आपका स्विच से कनेक्ट हो गया। तो ये इससे ये सारे कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। अब ये स्विच किससे कनेक्टेड होगा? हो सकता है स्विच ये आपका एक कंपनी के राउटर होगा कहीं पे, मान के चलिए यहाँ पे राउटर रखा हुआ है, इसको आप R1 रख लीजिए, ये राउटर है आपका, इससे कहीं ना कहीं आपका स्विच कनेक्टेड है। किस तरीके से हो सकता है? इस तरीके से कनेक्टेड है। और ये फर्दर राउटर कहाँ से कनेक्टेड है? ये फर्दर राउटर आपका एक ऐसी दुनिया से कनेक्टेड है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो अब आपके जो कंपनी के एंट्री और एग्जिट गेट जो हुए वो कितने हो गए? एक तो ये हो गया और दूसरा ये भी हो गया, आपकी एंट्री गेट भी हो गई और आपका ये एग्जिट गेट भी हो गया। दीज आर द एंट्री एंड एग्जिट गेट्स। सो एक तो आपने सिक्योरिटी बैठा रखा है कि ये इसको आए और जाए तो चेक करें, बट आपने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, एक राउटर लगा दिया, तो कोई यूजर यहाँ बैठा हुआ है, राइट, ये एक यूजर है, इसको इंटरनेट पे जाना तो कैसे जाएगा? ये आएगा यहाँ से स्विच पे आएगा और यहाँ से ऐसे 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 इंटरनेट पे चला जाएगा। अब मान के चलो कि मैं एक बैड गाई हूँ और मैं भी यहाँ पे इंटरनेट पे बैठा हूँ यहाँ पे, ये मान के चलो कि मेरी पीसी है और आई एम द हैकर, ठीक है, हैकर, ठीक है, हैकर की पीसी हो गई। अभी हैकर भी आपके नेटवर्क में आना चाहता है, राइट, ये हैकर जब आपके नेटवर्क में आना चाहता है तो ये हैकर क्या करेगा? तो जब हैकर आपके नेटवर्क में आना चाहता है, हैकर की आपकी पीसी हो गई, सो ये हैकर सिंपली आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है और इसी इंटरनेट को ये यूज करते हुए हो सकता है कि यहाँ से आपके नेटवर्क में आ जाए और आपके पीसी को, या हो सकता है यहाँ पे कोई आपने सर्वर कनेक्ट कर रखा है जो बहुत पावरफुल है, ये आपके इस सर्वर का भी एक्सेस ले ले। और बिकॉज आपके पास राउटर के पास कोई कैपेबिलिटी है नहीं क्योंकि ये राउटर है, राइट, सो राउटर के पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि वो ये चेक कर पाए कि मेरे नेटवर्क में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, राइट, सो हाउ इट इज गोइंग टू टेक एन एक्शन। तो उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर पाऊंगा, तो वो सिंपली आने देगा और जाने देगा। बट द प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैपन कि अगर ये सब चलता रहा तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि योर नेटवर्क इज गोइंग टू बी हैक्ड, राइट, और कॉम्प्रोमाइज। सो अगर नेटवर्क आपका हैक्ड हो गया एंड इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, देन व्हाट यू हैव टू डू? You lose your business, you lose your revenue, right? So आप ये सारी चीजें आप
लॉस कर सकते हो, राइट? आप अपने बिजनेस को लॉस कर सकते हो, आपने रेवेन्यू को लॉस कर सकते हो, राइट? सो इट कुड बी एनीथिंग, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, राइट? सो आपने रेवेन्यू को भी लॉस कर लिया, आपने बिजनेस को भी लॉस कर लिया. सो एनी हाउ इट्स गोइंग टू बी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन यू, एंड योर कंपनी इज गोइंग टू आस्क व्हाई आई एम लूजिंग दिस बिजनेस. सो आपको एक वर्चुअल दुनिया को भी सिक्योर करने के लिए, राइट, आपको एक वर्चुअल दुनिया को भी सिक्योर करने के लिए यू जस्ट हैव टू यूज, जैसे यहाँ पे आपने गार्ड बैठा रखा है ना, आपको एक गार्ड बैठाना पड़ेगा अपने नेटवर्क में, जिसका ये काम होगा कि मेरे नेटवर्क में कोई आ रहा है जा रहा है, मैं उसको भी चेक करूं, वो वर्चुअली ही क्यों ना ही आ रहा हो, मैं उसको चेक करूं. तो अब देखो कैसे गार्ड बैठेगा यहाँ पे. मान के चलो कि आपका एक ये है. सो गार्ड्स कैन बी सिट एनीवेयर इन द नेटवर्क. जैसे मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं एक छोटा सा गार्ड यहाँ लगा देता हूँ, एक ब्लॉक यहाँ बना देता हूँ, ठीक है? और इस ब्लॉक के थ्रू मैं इस राउटर को कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर मैं इसको स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ. देख रहे हैं? तो अब एक बीच में मैंने डिवाइस लगा दिया, और इस डिवाइस का मैंने नाम रख दिया FW. मीन्स FW इज इक्वल टू, आप मान के चलो, दैट रिप्रेजेंट टू द फायरवॉल. सो इसको मैंने फायरवॉल बोल दिया. अब ये फायरवॉल इज एक्टिंग एज ए सिक्योरिटी गार्ड. कैसे काम कर रहा है, ये कैसे करेगा काम? इट्स एक्टिंग एज ए सिक्योरिटी गार्ड. तो होगा क्या, अब इस फायरवॉल के पास एक ऐसी कैपेबिलिटीज होती है कि अगर कोई यूजर, इफ एनी यूजर इज ट्राइंग टू कम फ्रॉम द LAN नेटवर्क, just let me check take the other color. If any user trying to come from the LAN network, right, जैसे यूजर आ रहा है, जैसे ही फायरवॉल के पास आएगा, फायरवॉल बोलेगा होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, आई वांट टू चेक यू. एंड जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है, ऐसे ही चेक करेगा. चेक करने के बाद इफ ही फाउंड कि ये सब सही है, ये बंदा को मुझे बाहर जाने देना चाहिए, वो उस पे कई तरह का एक्शन ले सकता है. उसको वहीं पे ब्लॉक कर सकता है, उसको अलाउ कर सकता है, उसके लिए अलर्ट जनरेट कर सकता है. तो वो सारी चीज डिपेंड करती है कि आपने क्या बोल रखा है कि इस टाइप का यूजर है तो उसके साथ क्या करो. जैसे आपके पास एक गार्ड बैठा हुआ है, एक कंपनी में कोई बाहर से कोई भी नया बंदा आता है, तो आपने गार्ड को बोल रखा है कि उसकी आईडी कार्ड चेक करना है. अगर आईडी कार्ड वैलिड है तभी उसको सोसाइटी के अंदर आने देना है, या अपनी कंपनी के अंदर आने देना है. अगर आईडी कार्ड नहीं है तो उसको नहीं आने देना. तो गार्ड वही काम करता है. वैसे ही फायरवॉल चेक करती है कि ये बंदा इस टाइप का कम्युनिकेशन करने जा रहा है या इस टाइप की फाइल डाउनलोड करने जा रहा है, तो ही उसको जाने देना. अगर वो नहीं मैच कर रहा है तो यू नो नीड टू अलाउ हिम. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी चेक. तो इस तरीके से फायरवॉल आपका गोइंग टू बी टेक एन एक्शन, सेम एज अ सिक्योरिटी पर्सनल की तरह ही काम करेगा. तो होता क्या है कि जब आप इसके बारे में समझने की कोशिश करते हो, तो इस सिक्योरिटी प्रिंसिपल के अंदर हर एक पैकेट को जो आपका अंदर से बाहर जा रहा है या आपका बाहर से अंदर आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी चेक्ड और इंस्पेक्ट बाय द फायरवॉल. सो अगर मैं चेक बोलता हूं और इंस्पेक्ट बोलता हूं, मीनिंग इज सेम, कि मतलब उसको पूरा इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा कि क्या तुम भेज रहे हो और क्या मुझे रिसीव हो रहा है. इफ एवरीथिंग इज गोइंग टू एज पर योर सिक्योरिटी पेरीमीटर्स, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से है, मतलब कोई बाहर से बंदा आ रहा है, उसको अलाउ है आने देने के लिए, उसको वैलिड जस्टिफिकेशन है, तो आपको वो आने देगा, वरना आपको वहीं पे ड्रॉप कर देगा. तो ये हमारे सिक्योरिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं. तो आपके नेटवर्क में जो नेटवर्क होता है उसके अंदर फायरवॉल्स यूज होते हैं, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज ए फायरवॉल्स. सो अगर आप सीसीएनए की बात करते हो, सीसीएनए की, तो सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स की अगर बात करते हो, तो इसके अंदर क्या है आपका, कि आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर क्या होता है, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हैं. तो यही होता है मतलब कि आपका जो नेटवर्क होता है, यूजर होते हैं, सर्वर होता है,
कोई भी कम्युनिकेशन होता है, आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हो, राइट? आपने इंटरनेट पे जाना है, तो इंटरनेट पे जाने के लिए आपके एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो आपके हर एक कनेक्शन को इंस्पेक्ट करे। इंस्पेक्ट करने के बाद दे हैव टू टेक सम एक्शंस, राइट? सो वो एक्शंस क्या होते हैं कि जैसे आपके जैसे कोई भी अटैकर है, सॉरी गाइस, सो कोई भी अटैकर्स है, सो वो क्या कर सकता है कि कोई हैकर है, सो वो आपको किसी भी लोकेशन से दे आर गोइंग टू अटैक यू, दे आर गोइंग टू हैक यू। सो जब ये सिचुएशन आएगा, दे आर गोइंग टू अटैक यू, दे आर गोइंग टू हैक यू, तो कुछ ना कुछ आपका लॉसेस होंगे, राइट? सो वो जब लॉसेस होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो उसको मिटिगेट करने के लिए यू हैव टू हैव रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ द सिक्योरिटी डिवाइस, जिसको आप बोलते हैं फायरवॉल्स। तो आपको नेटवर्क में फायरवॉल लगाना पड़ेगा, ठीक है? सो अब इसके बारे में थोड़ा समझो कि होता क्या क्या है। सो जब मैं बात करता हूँ कि आपका जो अटैक्स होते हैं, वो अटैक क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या है। हाँ ठीक है, छोड़िए, इसमें बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, बट आप यहाँ समझिए, सिलेबस समझिए। तो इसमें अटैक क्या क्या हो सकते हैं। तो जब अटैक की बात करता हूँ तो थ्रेड्स। अब थ्रेड्स का मतलब क्या होता है? थ्रेड्स का मतलब ये होता है कि यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ द वायरस, राइट? अपने पीसी में थ्रेड्स समझते होंगे। तो ये नेटवर्क के थ्रू मान के चलो कि आपने कोई फाइल अटैचमेंट करके इंटरनेट से डाउनलोड करने की कोशिश की। उस फाइल में आपका कुछ थ्रेड्स आ गए, मतलब कोई ऐसा पैरामीटर्स आ गया, कोई ऐसी चीजें आ गई जो आपके नेटवर्क को एक तरीके से डैमेज कर सकता है। तो दिस इज अ थ्रेड्स। थ्रेड्स, एक्सप्लॉइट्स, ये वल्नरेबिलिटी, तीनों एक ही कैटेगरी के हमारे, मतलब तीनों का मतलब ये होता है कि यू आर हैविंग समथिंग, यू नो, अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक विच इज जस्ट गोइंग टू डैमेज योर नेटवर्क। जब मैं ये बात करता हूँ कि आपके नेटवर्क में थ्रेड्स हैं, वल्नरेबिलिटी हैं, एक्सप्लॉइट्स हैं, सो आपका इसका मतलब ये होता है कि आपके नेटवर्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट? सो थ्रेड्स का मतलब बेसिकली आपको ये हो गया कि आपके नेटवर्क में बेसिकली कोई ऐसा रिस्क है, कोई ऐसा वायरस है जो आपको हर्ट कर सकता है, जो आपको किल कर सकता है, जो आपको पनिश कर सकता है, जो आपको लॉस पहुंचा सकता है, राइट? तो थ्रेट इज समथिंग नॉट गुड फॉर यू। वो थ्रेट किसी भी फॉर्म में आ सकता है, थ्रेट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इट कुड बी लाइक अ वायरस, इट कुड बी इन टर्म ऑफ द वर्म प्रोपगेशंस, ये किसी भी तरीके से आ सकता है। लेकिन जब वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये भी आपका एक तरीके से अटैक ही है, एक ही आपका अटैक है। लेकिन ये वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि कोई बंदा का सिस्टम किसी ने हैक कर लिया। सो हैकर क्या करते हैं कि वो मलेशियस इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं, जो आपके यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, और मलेशियस सिग्नेचर से उनको मैचिंग कराकर, कुछ अपने मास्टर कोड से मैच कराकर, आपके सिग्नेचर के थ्रू जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको इंटरसेप्ट करने के बाद वो आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, आपके सर्वर को हैक करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइट, अगर मैं जाकर इसका, एक सेकेंड, इन तीनों का थोड़ा सा आप लोग अगर मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ जस्ट ऑन गूगल पे, देखो तीनों का मोर और लेस जो डेफिनेशन होगा सेम होगा, लेकिन यूज केस अलग अलग हो जाएगा। तो मैं किसी को भी खोल लेता हूँ। देयर आर मोर डिवाइसेस दैट थ्रेड्स बिफोर, इसके अंदर कुछ टेबल है क्या? सो मैं बोला ना कि जैसे आपका वल्नरेबिलिटी है, राइट? सो वल्नरेबिलिटी एक तरह से अटैक होता है आपके नेटवर्क पे।
तो अलग अलग जैसे टाइप के हमारे कोड्स होते हैं, जैसे SQL का कोड होता है, ऑथेंटिकेशन ब्रेक कर देते हैं लोग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करते हैं, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी करते हैं, सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब आपकी जो आप ही कुछ चीजों को यूज करके और कुछ ऐसा मलिशियस कोड बनाते हैं जिसके थ्रू आपके नेटवर्क को हैक करना। सो आपने रिसेंटली सुना होगा रैंसमवेयर अटैक। सो रैंसमवेयर अटैक की जब बात करते हैं तो दैट इज गोइंग टू हैपन इन सिमिलर वे, कि आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को वो लोग गैदर कर लेते हैं, आपकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं, और उसको यूज करके आपके जो सर्वर्स को है, आपके जो लैपटॉप के है, उसको हैक कर लेते हैं। और हैक करने के बाद आपसे बोलते हैं कि पैसे दोगे तो मैं आपका पासवर्ड बताऊंगा, तो नहीं बताऊंगा। दीज आर ऑल गोइंग टू बी इन द टर्म ऑफ द वल्नरेबिलिटी। लेकिन जब आप एक्सप्लॉइट्स की बात करते हो तो उसी का एक एक्सटेंशन वर्जन है कि exploitation is the next step is an attacker playbook after the finding the vulnerability। वो vulnerability को find करके exploits are the means through which vulnerability can be leveraged for the malicious activity by the hackers। These incident pieces of software sequence command or even the open source exploit kit, ये एक तरह से किट्स होते हैं, एक तरह से टूल होते हैं, राइट। इन टूल्स को किट्स को यूज करके आपको क्या करते हैं कि ये आपको नेटवर्क को वल्नरेबिलिटी के थ्रू आपको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो द टर्म एक्सप्लॉइट इज वाइडली यूज्ड डिनोट द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, डिजाइन टू अटैक एन एसेट बाय द एक्सप्लॉइटिंग एज अ वल्नरेबिलिटी। तो एक तरह से टूल होता है। एक्सप्लॉइट जो होता है दैट इज अ टाइप ऑफ टूल मेनी एक्सप्लॉइट आर डिजाइन टू ऑब्टेन द कंट्रोल ऑफ द एसेट्स। तो आपके सिस्टम का एक्सेस ऐसे बनाते हैं कि आपके सिस्टम में जाकर ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो इंस्टॉल होकर आपके सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा हैकर को, और हैकर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको यू नो आपका पूरा सिस्टम को हैक कर लेगा। तो इसलिए बोल रहा है सक्सेसफुल एक्सप्लॉइट ऑफ द डेटाबेस वल्नरेबिलिटी फॉर एग्जांपल कैन अलाउ एन अटैकर टू कैप्चर द एंड एक्सफिलरेट ऑल द डेटाबेस रिकॉर्ड्स। सो एक्सप्लॉइट्स का मतलब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर जाकर इंस्टॉल हो गया, हैकर जाकर उसको पूरा इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिए, गैदर करने के बाद वो क्या करेंगे कि आपको पूरा डेटाबेस को ब्रीच कर देंगे, एक्सेस ले लेंगे, आपको यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर देंगे और पूरा आपका सिस्टम डाउन हो जाएगा। दिस इज हाउ एक्सप्लॉइट इज गोइंग टू वर्क। वल्नरेबिलिटी क्या हुआ? वल्नरेबिलिटी इज अ प्रोसेस कि जो आपको वीकनेस को फाइंड आउट करता है, आपके वीकनेस के, जैसे आप वल्नरेबिलिटी क्या हुआ कि जैसे आपने कहीं बात कर रहे हैं कि यार मेरा डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी आपने बोला कि 13 जनवरी 1999, राइट, आपने डेट ऑफ बर्थ बताया, तो आपने उसमें डेट ऑफ बर्थ ईयर बता दिया, अपना नाम बोला कि मेरा नाम XYZ है, राइट, फिर आपने बर्थ प्लेस बता दिया कि मेरा बर्थ प्लेस यहाँ है, मेरी मॉम का नाम ये है। तो उसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग। सो उसमें क्या करते हैं कि आप ही की इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर आपने जैसे बता दिया, तो जनरली लोग क्या करते हैं जब भी कोई पासवर्ड सेट करते हैं तो वो लोग जनरली अपने डेट ऑफ बर्थ को यूज करते हैं, अपने मदर्स नेम की यूज करते हैं, फादर्स नेम के, अपने नाम, वो क्या करते हैं वो पैटर्न को समझते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, और उस पे आपका वीकनेस को समझकर वो पासवर्ड बनाकर एंड दे जस्ट टेक एन एक्सेस ऑफ योर डिवाइसेस, और फिर उस तरीके से आपका अटैक हो जाता है। तो ये भी एक प्रोग्राम है जिसको आपको वल्नरेबिलिटी अटैक बोलते हैं। तो इसलिए बोला है वल्नरेबिलिटी इज रिकॉग्नाइज द वीकनेस इज एन एसेट रिसोर्सेज दैट वन और मोर अटैकर कैन एक्सप्लॉइट्स। एक्सप्लॉइट मींस वही एक्सेस ले लेना। To put in another way, it's the well-known flow that's permit attempt to succeed। So आपके कुछ ना कुछ कमियां हैं एंड आपके उसको यूज करके आपके नेटवर्क के अंदर बंदा चला जाएगा। तो वल्नरेबिलिटी इज समथिंग कि आपके अंदर अटैक हो जाएगा, आपके किसी भी यूजर नेम पासवर्ड या कोई भी ऐसा चीज आपने बता दिया सर्वर का, उसके थ्रू। एक्सप्लॉइट इज जस्ट हेल्पिंग टू टेक एक्सेस ऑफ योर नेटवर्क्स। तो एक तरह सॉफ्टवेयर होता है, इंस्टॉल हो जाता है जाकर, और वो जाकर आपको एक्सेस दे देता है। अब थ्रेट्स क्या होते हैं? तो जब भी थ्रेड्स के बारे में बात करते हो तो ये सारे आपके एक तरीके से वायरसेस होते हैं, राइट। सो थ्रेड की जब बारे में बात करते हो तो एक मिनट, व्हाट इज रिस्क? तो थ्रेट इज ए इंसिडेंट दैट न्यूली, तो आपके सिस्टम में कोई वायरस आके इंस्टॉल हो गया, तो वायरस आ जाएगा तो क्या करोगे आप? आपने एक फाइल डाउनलोड किया इंटरनेट से, वो आके वायरस की तरह आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, तब आप क्या करोगे? सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो आपका वायरस सिस्टम को स्लो कर देगा, वो आपको कुछ चोरी नहीं करेगा, इट्स नॉट गोइंग टू गेट आउट एनी इन्फॉर्मेशन,
बट आपकी सिस्टम को वो हैक कर देगा। कोई स्पाइंग एक्टिविटी होने लगी कि मतलब आपका सिस्टम हैक भी नहीं हुआ, आपके अंदर वल्नरेबिलिटी अटैक भी नहीं है, आपके अंदर कोई एक्सप्लॉइट टूल भी इंस्टॉल नहीं हुआ है, लेकिन समवन इज गोइंग टू डू द स्पाई, मतलब सम तरीके से आपके सिस्टम में घुस गया और आने के बाद आपके पूरे डेटाबेस को वो चेक कर रहा है, कुछ एक्शन ले रहा है बट वो चेक कर रहा है, और चेक करने के बाद वो बाद में एक्शन लेगा। सो भी आपके एक तरह से थ्रेड्स होते हैं। तो जब आप पॉलो ऑल्टो फायरवॉल या कोई भी फायरवॉल पढ़ते हो तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे पूरी डिटेल में सिखाई जाती है, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और इसके क्या यूजेज होते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे थ्रेड्स, वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइट्स, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इन सबको प्रोटेक्ट कौन करता है? फायरवॉल। सो अगर फायरवॉल के पास ये तीनों कैपेबिलिटी हैं, रहती है ये फायरवॉल के पास, तो कोई भी यूजर बाहर से आता है अंदर की तरफ तो उनको वो समझ जाता है कि ये बंदा बैड गाई है और ये थ्रेट इसके पास है या वल्नरेबिलिटी है या एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं नेटवर्क को, तो उनको यहीं पे ब्लॉक कर देता है। सो फायरवॉल इज गोइंग टू मिटिगेट द प्रोसेस। सो इसको मिटिगेट करने का ये सब प्रोसेस होता है। या आपने कंप्यूटर के अंदर वायरस अगर मान के चलो आने वाला है, तो कंप्यूटर के अंदर आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर दो, राइट? तो वो आपका वायरस को किल कर देगा या रिपोर्ट कर देगा। तो अलग अलग इसके मिटिगेशन टेक्निक हो सकते हैं। सो अगर आप मिटिगेशन टेक्निक की बात करो तो तो यहाँ पे मिटी ठीक है। सो एक तो फायरवॉल हो गए, आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, सिग्नेचर को आप अप टू डेट। देखो यहाँ फायरवॉल लगा दिया ना, देखिए एक फायरवॉल हो गया आपका, एक आपने यहाँ पे सर्वर लगा दिया, यहाँ पे इंटरनेट क्लाउड है। तो डिफरेंट डिफरेंट आप वीपीएन्स बना सकते हो लॉक का। तो कुल मिलाकर फायरवॉल चाहिए चाहिए, या फिर सिस्टम में जाकर आप बेसिकली कुछ ना कुछ आप इंस्टॉल कर दो वायरस को आपको कंट्रोल करने के लिए। तो मैं इमेजेस में देखता हूँ, शायद आप कुछ डायग्राम में कुछ मिल जाए आपको। ये देखिए। सो यहाँ पे तो आपका ये हो गया, देखिए फायरवॉल हो गया, यहाँ पे लगा दिया इसने, फायरवॉल से मिटिगेशन हो जाएगा आपका। ठीक है। फायरवॉल इज मस्ट, बिना फायरवॉल का आपका काम होने वाला है नहीं, राइट? सो वायरस इंस्पेक्शंस, राइट? हैकर्स क्या करते हैं, अनऑथराइज एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना पड़ेगा, राइट? तो आपको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आपके डिवाइस में कोई पासवर्ड है, वो वीक पासवर्ड है, आपने रख दिया उसको 1 2 3, जनरली लोग ऐसी गलती करते हैं, तो वो भी एक थ्रेट है, तो उसको भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू बी वेरियस वे जिसको आपको उसको समझना पड़ेगा। जैसे पासवर्ड की वेलनेबिलिटी हो सकती है, तो आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, आपका फायरवॉल स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, उसकी पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट? और क्या क्या हो सकता है? ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन प्रॉपर ये इनेबल करना पड़ेगा आपको। रेडियस एंड टेकाक्स जो हमने ये हमने पढ़ाई किया, रेडियस टेकाक्स की नहीं किया है? रेडियस टेकाक्स इसमें है नहीं क्या? इसमें है ही नहीं रेडियस टेकाक्स की, चैप्टर ही नहीं है इसमें, रेडियस टेकाक्स है ही नहीं सीसीएनपी में। अच्छा, इसमें है ही नहीं रेडियस टेकाक्स। लेट मी सी, नहीं है, राइट, इसमें रेडियस टेकाक्स सर्वर नहीं है। ठीक है। तो आपका अलग अलग ऑथेंटिकेशन मेथड होते हैं जिसके बारे में आपको जानना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी फिनिश। जस्ट पासवर्ड, फायरवॉल्स, राइट? आपके कंप्यूटर में एक अच्छा सा वायरस होगा, एंटीवायरस बेसिकली, सो वो आपको जाकर सारी मिटिगेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल गोइंग टू मिटिगेटेड इन दिस वे। सो इस तरीके से सिक्योरिटी आपके कंपोनेंट्स को आप मिटिगेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन है आप लोग को इसमें, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट्स एंड मिटिगेशन टेक्निक्स क्या क्या होती हैं? आपको कुछ कुछ नाम याद रखने हैं, कुछ कुछ मतलब याद रखने हैं, आपका सिक्योरिटी फंडामेंटल क्लियर है, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको कुछ डीप में नहीं जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटी होता क्या है, क्योंकि ये जब तक आपको पता नहीं होगा तो यू कांट अंडरस्टैंड कि नेटवर्क में सिक्योरिटी की भी हमारी जरूरत होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो
आगे बढ़ने के बाद हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास आता है कि डिस्क्राइब सिक्योरिटी प्रोग्राम एलिमेंट, यूजर अवेयरनेस, ट्रेनिंग्स एंड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, राइट। सो ये जब चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बात कर रहा है कि आपके यूजर्स हैं, राइट, उसके बारे में आपको बेसिकली डिस्क्राइब करना है, उनको ट्रेन करना है, राइट, उसको आपको बताना है कि आपके पास क्या क्या ज्ञान होना चाहिए कि आप एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हो सिक्योरिटी के इन टर्म में। सो एक मिनट मुझे दीजिए, मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो ये ड्रॉ मेरा, ठीक है। सो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे कोई बंदा है, राइट, सो उसको फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में उसको समझना है। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी जो हमारा होता है 3 पिलर पर टिकी होती है, उसको बोलते हैं सीआईए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, राइट। सो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि माय नेम इज पंकज एंड डोंट टेल दिस नेम टू एनीवन, तो मैंने सागर को बताया, राइट। तो सागर हैज टू मेंटेन दिस कॉन्फिडेंशियलिटी कि मैंने बताया है, तो ही हैज नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू मनीता, राज और सिद्धार्थ, किसी को नहीं बताना। ही हैव टू कीप दैट इंफॉर्मेशन हिमसेल्फ। सो दिस इज द कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने यहां से बोला माई नेम इज एक्स वाई जेड, सो ये मैंने बोला यहां से, बट जब आपके पास पहुंचा तो ये पहुंचा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड नेम इज माई। तो डेटा तो पहुंच गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो मैंने डेटा भेजा था वो डेटा तो पहुंच गया, बट डेटा की जो सीक्वेंस है, जो डेटा की जो इंटीग्रिटी है, दैट इज नॉट करेक्ट। जो डेटा का सीक्वेंस होना चाहिए, जो डेटा का जो हमारा मतलब एग्जैक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने भेजा कुछ और, पहुंचा कुछ और, तो शायद मैंने मैसेज कुछ और दिया और आपने समझा कुछ और। सो इंटीग्रिटी ऑफ डेटा हैज बीन लॉस्ट। सो अगर मैंने डेटा भेजा माई नेम इज एक्स वाई जेड शुड बी रिसीव इन द सेम नेम, सेम फॉर्मेट। सो दिस इज अ डेटा इंटीग्रिटी, ये आपको पता होना चाहिए कि डेटा इंटीग्रिटी होता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेटा इंटीग्रिटी के बारे में पता होना चाहिए। अब अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई कंसर्न है, सिक्योरिटी है, आपने उसको लगाया है, तो इट हाउ मच इट इज रिलायबल, वो ऐसा नहीं है कि अवेलेबल ही ना हो, राइट। तो आपको जो जरूरत पड़े तो वो आपके लिए अवेलेबल हो, जो भी आप सिक्योरिटी की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए, सपोज करो कि आपने किसी सिक्योरिटी गार्ड को रखा कि आपके घर की रखवाली करें, राइट, आपके होम्स की, आपके फार्म हाउस की, या आपके जो भी पर्सनल चीजें हैं, तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी के लिए आपने एक सिक्योरिटी गार्ड्स को अप्लाई किया, बट वो अवेलेबल ही नहीं रह रहा, तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपकी जब सिक्योरिटी की बात करते हैं लोग, तो सिक्योरिटी कैन बी फिजिकल एक्सेस, यूजर अवेयरनेस, ट्रेनिंग। तो अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी फिजिकल सिक्योरिटी के मतलब क्या होता है, फिजिकल सिक्योरिटी मतलब कि जैसे आप सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, आपने सिक्योरिटी पर्सनल्स को रख लिया, देख लिया आपने, फिजिकल बैरियर्स लगा दिया, क्लाइमेट कंट्रोल फॉर द प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब जो आप डिवाइसेस लगाते हैं, ह्यूमन जिसमें डिप्लॉय करते हैं, तो वो सब आपके फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। जहां पर भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको लोग, स्कैनिंग मशीन होती हैं, राइट, आपके बैगेज चेक होते हैं, आपको जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो आपको चेक करते हैं, फिर आप अंदर जाते हो तो आपको पूरा स्कैन होता है, बॉडी स्कैन होता है, आपके बैगेजेस स्कैन होते हैं, आपके पर्सनल जो चीजें होती हैं उसको भी स्कैन किया जाता है। And जब आपके वो सारी चीजें स्कैन हो जाती है, देन दे आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट स्टेप कि भैया आपको आगे करना क्या है। ठीक है, दिस इज हाउ द फिजिकल सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी हैपन। अब लॉजिकल सिक्योरिटी क्या होती है? लॉजिकल सिक्योरिटी से बताया था कि फायरवॉल्स,
ऑथेंटिकेशन सिस्टम, यही तीन चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पे जो समझना था ना कि मेटिकेशन टेक्निक। सो मेटिकेशन टेक्निक यही होती है, फायरवॉल्स हो गया, एन्क्रिप्शन स्कीम्स हो गई, आपकी लॉजिकल सिक्योरिटी हो गई। ऑथेंटिकेशन सिस्टम जैसे टकाक्स हो गया, रेडियस हो गया, ये सब आपके ऑथेंटिकेशन टैक्टिक्स हो गए। और क्या हुआ कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी हो गया, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया है कि आपका, जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो हर एक एम्प्लॉय को स्क्रीन किया जाता है कि यू हैविंग अ वैलिड आईडी और नॉट, आपके पास डेटा है या नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट। आप सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। जैसे सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है कि जैसे बिल्डिंग है आपकी, राइट। सो बिल्डिंग में अगर कभी आपकी फायर हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फायर एग्जिट कहाँ पे है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, इमरजेंसी आया, तो आपको पता होना चाहिए किसको आपको कांटेक्ट करना है, राइट। यू शुड नो एवरीथिंग। सो दीज आर द सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारी कंपनियां कराती हैं। तो आपको इन समय पता होना चाहिए कि किस केस में मुझे किसको कनेक्ट करना है और उसको क्या मतलब आपको मिलेगा, ठीक है। So, इस तरीके से आप सिक्योरिटी को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आपका जो होता है सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। फिर आपको मेंटेन करना था, और क्या इसमें है, ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स एंड यूजर अवेयरनेस, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, यूजर अवेयरनेस की बात करते हैं, सो दे आर गोइंग टू बी इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के, बिना आप अवेयरनेस का आप चीजें को कर ही नहीं सकते हो, राइट। सो आपको इन सब चीजों को मेंटेन करना ही पड़ेगा। सो अगर मैं जाता हूँ यूजर अवेयरनेस के, तो यूजर अवेयरनेस, ऑल यूजर शुड हैव मेड अवेयर नीड ऑफ द डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। डेटा आपको जैसे आपका यूजर नेम पासवर्ड है, तो आपको इसको किसी को शेयर नहीं करना है, राइट। आपको जैसे कंपनी ने आपको लैपटॉप दिया, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला, तो आप उसको शेयर नहीं करोगे, राइट। यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड। क्रेडेंशियल आपको शेयर नहीं करना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपको शेयर नहीं करना, अपनी सैलरी किसी को नहीं बताना। सो दिस इज द यूजर अवेयरनेस, आपको ट्रेनिंग मिलता है, राइट। आपको किसी तरह का लैपटॉप के अंदर डेटा है उसको लीक नहीं करना है, आपको पेन ड्राइव नहीं लगाना है लैपटॉप के अंदर, डेटा निकाल कर अपने पर्सनल चीजों नहीं कहीं भेजना नहीं है। से यूजर अवेयरनेस होता है। ट्रेनिंग्स के अंदर क्या होगा कि आपको फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पॉलिसीज जो गाइडलाइंस होते हैं उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, कैसे फॉलो करना है। आप कंपनी में कोई अनएथिकल चीजें नहीं कर सकते हो, इलीगल चीज नहीं कर सकते हो, कोई इलीगल कंपनी के अगेंस्ट जाके आप काम नहीं कर सकते हो। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की, जैसे आप कंपनी के गेट पे एंट्री करना चाहते हो तो आपको अलाउ है, डिसअलाउ है, सारी चीजें आपकी यहाँ पे डिस्कस होती हैं। सो ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए, ये सब ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। ठीक है। सो ये आपकी बेसिकली अवेयरनेस का हो गया। कोई क्वेश्चन आप लोग अवेयरनेस से, इन तीनों का मतलब समझ आया कि अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने इन तीनों का मतलब समझा था। मेटिकेशन टैग 4 का मतलब, तो यूजर अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आपको अपने राइट्स पता होना चाहिए कि आपको अगर कंपनी ने लैपटॉप दिया है तो उसके पासवर्ड को किसी को शेयर नहीं करना। कंपनी की जो चीजें हैं, एसेट्स हैं, उसको अपने घर नहीं ले जाना है, ठीक है। दीज आर द अवेयरनेस। आपका पेन ड्राइव से आपको डेटा नहीं निकालना लैपटॉप से, राइट। आपके फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब अगर गेट पे जाते हो तो आपके पास आईडी कार्ड आपको पंच करना है, देन यू कैन एंटर द ऑफिस, ठीक है। आपको गार्ड अगर आईडी कार्ड मांगे तो वो सब आपको पता होना चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि यू जस्ट हैव टू गो विद द ट्रेनिंग्स, जो पूरी एक आपकी प्रोसेस होता है ट्रेनिंग के थ्रू, जो आपके बेसिकली चीजें कराई जाती है। दिस इज हाउ ट्रेनिंग इज गोइंग टू वर्क। सो ट्रेनिंग इज समथिंग कि जहाँ पे आप जाकर चीजों को कि चेक कर सकते हो। एक सेकंड दे दीजिएगा आप। एक सेकंड में दीजिएगा आप लोग बस।
ठीक है। सो तो मैं क्या बता रहा था कि आप लोग को ये सब चीजें पता होना चाहिए। सॉरी, मुझे कुछ इमरजेंसी में कोई मैसेज कर रहा है, सो आई जस्ट हैव टू चेक। एक सेकेंड और, जस्ट ठीक है। सो अब हमारे पास बात आती है कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई डिवाइस एक्सेस कंट्रोल यूजिंग द लोकल पासवर्ड। तो आपके डिवाइस में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे थ्रू द लोकल पासवर्ड। तो लोकल पासवर्ड कैसे होता है? लोकल पासवर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे ये डिवाइस है, ये डिवाइस के अंदर मैंने बताया था कि अगर डिवाइस को एक्सेस करते हैं हम लोग, तो हमने यहाँ पे लाइन बीटीवाई में जाकर इसको एक्सेस करके अलाउ कर दिया था, जो हमने एक डिस्कशन किया था। तो टेलनेट, और मैं जाकर 10.10.10.1 को किया था, तो टेलनेट यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान के चलिए कि एक मिनट, आईपी कॉन्फ़िग, इसमें मैं पिंग करके देखता हूँ अभी। 10.10.1 पिंग तो हो रहा है, तो इसमें चल क्यों नहीं रहा है? एक बार इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जाकर शो रन, अच्छा टेलनेट इसमें अलाउ नहीं है, राइट? सो हमें यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा टेलनेट। हमने सर्च कर रखा है, जो हमने उस दिन टेस्ट किया था। सो लाइन VTY04 में गया, और यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट इनपुट में जाकर मैंने टेलनेट कर दिया, ठीक है। अभी टेलनेट यहाँ पे अलाउ हो गया। सो मैं यहाँ गया दोबारा से, एंड दोबारा जाकर मैं यहाँ पे टेलनेट करता हूँ। सो टेलनेट से ये पूछ रहा है यूजर नेम सिस्को एंड पासवर्ड सिस्को 123। इस डब्बे का हमने एक्सेस ले लिया है, तो इसी के बारे में बात कर रहा है, जो हमारा उस दिन जो हमने डिस्कशन किया था कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई डिवाइस एक्सेस कंट्रोल यूजिंग द लोकल पासवर्ड। सो लोकल पासवर्ड क्या होता है? देखो, एक पासवर्ड होता है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि आपका जो डब्बा है, आप लोग समझो, एक राउटर है, राइट? इस राउटर के पीछे एक स्विच कनेक्टेड है, इसके पीछे एक पीसी कनेक्टेड है। तो ये पीसी इस राउटर को एक्सेस कर सकता है, राइट? आराम से, जो हमें भी कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस कर सकता है। जबकि ये लैन का ही पार्ट है, पीसी आपका लैन के अंदर है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है यहाँ पे, यहाँ से, और इस इंटरनेट से ये आपका एक यूजर कनेक्टेड है यहाँ पे। अब इसको एक्सेस करना है इसको, तो ये भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इसकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए, पिंग होना चाहिए, बट ये कर सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन इसके पास आपको लोकल यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। लोकल यूजर नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा इस राउटर के अंदर, तभी ये कर पाएंगे। अगर नहीं आप चाहते हो कि आपके पास कोई रिमोट सर्वर्स हो, जिसको हम बोलते हैं टेकैक्स और रेडियस सर्वर, जो आप लोग को आगे पढ़ना है, उसमें क्या होता है कि यूजर को जब ये डब्बे को एक्सेस करेगा, तो इसकी ऑथेंटिकेशन इसके पास जाएगी या इसके पास जाएगी, ये कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर करना पड़ता है। टेकैक्स की कॉन्फ़िगरेशन या रेडियस की कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आपको करना पड़ता है। जब आप ये करते हो, देन यू आर गोइंग टू गेट ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम द टेकैक्स सर्वर, आपका रेडियस सर्वर।
जब आपका ऑथेंटिकेशन होता है तब इट इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल, तभी ये जाकर आपका ये एक्सेसिबल होता है, वरना ये नहीं होगा। तो अभी जब लोकल की बात करते हैं हम लोग, सो लोकल मीन्स कि आपका डिवाइस लोकल यूजर नेम पासवर्ड से ऑथेंटिकेट होगा, जो हमने उस दिन किया था। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, बेसिकली आपको पहले तो लाइन VTY के अंदर आपको जाकर यूजर नेम को लाइन VTY के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, उसके अंदर लॉगिन लोकल लिखना पड़ता है कमांड। तो लॉगिन लोकल लिखते हो जब यहाँ पे, तब जाकर यहाँ पे आपको सोरन सेक्शन यूजर के अंदर जाकर आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यूजर नेम हमने सिस्को डिफाइन किया, सिस्को से लॉगिन कर पा रहा हूँ। अगर मैं जाके यूजर नेम यहाँ पे डिफाइन कर दूं सागर, राइट, प्रिविलेज 15, राइट, पासवर्ड में डाल देता हूँ यहाँ पे सागर, फिर से मैं सागर लिख देता हूँ, तो ये नया यूजर नेम पासवर्ड हो गया, राइट। अब मैं जाकर इस पीसी को यहाँ से लॉगिन करूंगा यहाँ से, और मैं टेलनेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूजर नेम सागर डाल रहा हूँ, देखो आप लोग, और पासवर्ड भी मैं सागर डाल दिया, देखो मेरा एक्सेस हो गया ना। अब मैं एक और यूजर नेम डालता हूँ यहाँ पे मनीता, राइट, या राज, मैं किसी का नाम ले लेता हूँ। सो मन राज करता हूँ, मनीता और राज दोनों एक साथ करता हूँ। प्रिविलेज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 15, और पासवर्ड भी इनका डाल देता हूँ मनराज। सो सॉरी, यहाँ पे पासवर्ड आएगा, तो पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे जाके मैं फिर से एक्सेस करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं टेलनेट करूंगा, तो मनराज यहाँ डाल दिया। अब मैं पासवर्ड गलत डाल दिया, 1 2 3 4 5, देखो लॉगिन नहीं हुआ। फिर से मैं यहाँ पे मनराज डालूंगा, अब पासवर्ड भी यही डालूंगा एग्जैक्टली, तब मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया। और देखो यहाँ पे शो रन इंक्लूड यूजर करते हो तो आपके यूजर नेम पासवर्ड यहाँ 3 बन गए। जैसे जितने यूजर होंगे उतना आप यूजर नेम बना सकते हो, ये सारे लोकल यूजर होते हैं। तो आपको करना क्या है, हमने जो पिछले क्लास में किया था कि यू जस्ट हैव टू गो, राइट, आपको जाना है, कहाँ जाना है आपको, बेसिकली आपको अपने लैब पे जाना है, और इसकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आपको यहाँ से यहाँ रीचेबल होना चाहिए। जब रीचेबल हो गया तो आपका बेसिकली चल जाएगा आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ बनाकर आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका, ये चीज समझ आया आप लोग को। राज कहाँ पे आप हो आज, आज आप हैं कि नहीं है? राज की कोई आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ सर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि समझ आ रही है आपको आज कि नहीं आ रही है? हाँ, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ बोल रहे हैं, इसमें वो जो माउस पॉइंटर जो है ना, सही है। अच्छा अच्छा, बहुत नॉइज हो रहा है आपका आपस में। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। तो आई थिंक हमने आज की क्लास में इतना पढ़ा, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा थ्योरी तो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो थ्योरी थोड़ा स्लो ही पढ़ते हैं हम लोग। तो अभी आप लोग इतना ही समझो कि आपकी की डेफिनेशंस क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में वेरीफाई कैसे लोकल पासवर्ड, इसको बस जो हमने यहाँ पे किया था कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आईपी सर्विसेज के अंदर जो हमने ये किया था, यहाँ के अंदर किया था मैंने आईपी कनेक्टिविटी के अंदर, जो मैंने ये बताया था ना आप लोग को, कहाँ बताया था आप लोग को, किस सेक्शन में बताया था आप लोग को, आईपी सर्विसेज, हाँ ये बताया था। देखो ये रिमोट एक्सेस बताया था यूजिंग एसएसएच बताया था ना आपको। और यहाँ पे क्या है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे लोकल पासवर्ड, हाँ लोकल पासवर्ड एंड एसएसएच। तो यहाँ पे एसएसएच बोल रहा है, मतलब दोनों का सेम ही है, मतलब दोनों का सेम ही है, बस तरीका करने का अलग अलग है। मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। लोकल पासवर्ड, ठीक है। तो देखो यही है ना, लाइन बीटीवाई के अंदर हमने यही किया है, तो यही हमने किया है। इसके अंदर भी आपको सिंपली करना क्या है, आपको लाइन बीटीवाई के अंदर जाना है, जाने के बाद आपको उसके अंदर आपको पासवर्ड डालने हैं, यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हो, ट्रांसपोर्ट इनपुट आउटपुट यहाँ पे चेंज करना आपको, राइट, और कॉन्फ़िगर डिवाइस कंट्रोल प्लेन होस्ट मैनेजमेंट प्लस, यहाँ पे आपको नहीं, ये कुछ और ही ले गया बताकर, सीसीएनए वाला कहाँ है। देखो ये बताया मैंने ना, यूजर नेम पासवर्ड प्रिविलेज लेवल डालना है, लॉग इन लोकल, बस सर्विस इंस्क्रिप्शन ये डाल देना है, कुछ नहीं करना है आपको, टेलनेट से चलाओ कर देना है, बस खत्म। तो सेम प्रोसेस है,
आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और यहाँ पे एक लॉगिन लोकल का भी कमांड यहाँ पे लेगा नहीं इस राउटर पे, क्योंकि ये हमारा लाइन बिटवाई के अंदर ही डालना होता है। तो इनेबल द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन डिवाइस यूजिंग द, ये आपको यहाँ पे जाके करना पड़ता है। लॉगिन लोकल आपको लाइन बिटवाई में जाके करना पड़ता है, तब जाके होगा। सो दिस सेम प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन, कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। लेट्स कनेक्ट ऑन द नेक्स्ट क्लास टुमारो, ठीक है, क्योंकि अभी बताऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं, धीरे धीरे करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है गाइज, सी यू अगेन टुमारो। बाय बाय।